Hello everyone, welcome back to Winsome Digital Platform of Winsome International School. Today we are starting with our next topic of Science SOF series. So our next topic is body movement. See, हमारी बॉडी में मूवमेंट्स होते हैं, प्लांट्स की बॉडीज में भी मूवमेंट होते हैं, बस वो लोकोमोशन नहीं करते, हम ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स हम लोकोमोशन करते हैं, राइट? प्लांट्स की बॉडी में भी बॉडी मूवमेंट्स होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं एंड ह्यूमन बीइंग्स में भी होते हैं. सो लेट्स रीड अबाउट दैट. Living organisms show various types of movements. A movement involving change in position is called locomotion. जिसमें आपकी पोजीशन में चेंज आ रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है ऑर्गेनिज्म, पोजीशन ही चेंज हो रही है, दैट इज लोकोमोशन. Movements in animals are of various types depending on the structure of their bodies. Various types के movements होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उनमें वेरियस टाइप्स के होते हैं. मूवमेंट्स इन एनिमल्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ देयर बॉडीज. उनकी बॉडीज के स्ट्रक्चर पे डिपेंड होता है कि कैसे कैसे मूवमेंट्स उनमें होते हैं. द बॉडी पार्ट दैट फॉर्म्स सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्केलेटन. स्केलेटन क्या होता है? जो बॉडी पार्ट, द बॉडी पार्ट दैट फॉर्म्स द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बनाता है, दैट इज नोन एज स्केलेटन. एज यू कैन सी कि हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में हमारा स्केलेटन का जो है वो हमें सपोर्ट करता है. किसमें? हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है. हमारा जो स्केलेटल है पूरा, दैट इट सपोर्ट्स द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ स्केलेटन. टू टाइप्स के स्केलेटन होते हैं, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन. नाउ लेट्स सी व्हाट इज एक्सोस्केलेटन. Skeleton present on the body surface is called exoskeleton. जो skeleton हमारी बॉडी के surface पर present है, surface पर present है, that is exoskeleton. Example, scales in fish. Fish में जैसे scales होते हैं, you can see here fish के scales हमें दिख रहे हैं, तो ये क्या होता है? exoskeleton होता है, बॉडी के ऊपर present है. Epidermal scales, bony scales in reptiles. Reptiles में क्या होता है? बॉडी उनके एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, बोनी स्केल्स प्रेजेंट होते हैं रेप्टाइल्स में, ठीक है. विंग्स, फेदर्स एंड क्लॉज इन बर्ड्स. बर्ड्स में विंग्स का होना, राइट, बर्ड्स में विंग्स का होना एंड क्लॉज का होना, राइट. ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? बर्ड्स में विंग्स का होना, क्लॉज का होना, फेदर्स का होना, ये सब क्या है? एक्सोस्केलेटन. हेयर, नेल्स, क्लॉज, हूफ्स इन मैमल्स. मैमल्स में हमारे में भी हमारे नेल्स हैं, हेयर्स हैं, राइट, और भी जैसे होते हैं क्लॉज होते हैं, हूफ्स होते हैं, राइट. तो उनमें क्या होता है? ये सब किसमें इंक्लूडेड है? एक्सोस्केलेटन में. एज दीज स्केलेटल आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी सरफेस, हमारी बॉडी की सरफेस पर प्रेजेंट है ये, राइट. नेक्स्ट इज एंडोस्केलेटन. लेट्स सी एंडोस्केलेटन. एंडोस्केलेटन जस्ट अपोजिट होगा एक्सोस्केलेटन का. एक्सोस्केलेटन हमारी बॉडी की सरफेस पर प्रेजेंट है, एंडोस्केलेटन हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे. द हार्ड स्केलेटल framework present inside the body is called endoskeleton. Endoskeleton क्या होता है? The hard skeletal framework. Skeletal framework जो हमारी बॉडी के कहाँ पे प्रेजेंट है? अंदर प्रेजेंट है. हमारी बॉडी का जो ढांचा, हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ढांचा है पूरा, बोन्स का जो है ढांचा, दैट इज एंडोस्केलेटन. इट इज फॉर्म्ड ऑफ कार्टिलेजेस और बोन्स और बोथ. अब किसके बने हो सकते हैं? कार्टिलेज का बना हुआ हो सकता है बोन्स के बने हुए, और दोनों से भी बना हो सकता है. In cartilaginous fishes, endoskeleton is comprised of cartilage. Cartilaginous fishes you can get by the word cartilaginous fishes. तो cartilaginous fishes में क्या होता है? It is comprised of cartilage. उसमें cartilage present होता है endoskeleton. Now, in bony fishes and amphibians, the endoskeleton comprises of both cartilages and bones. Amphibians में, bony fishes में, इनमें क्या होता है? एंडोस्केलेटन किसका बना हुआ होता है? कार्टिलेज का भी और बोन्स का भी. बर्ड्स एंड मैमल्स हैव मेजरली बोनी एंडोस्केलेटन. बर्ड्स में और मैमल्स में मेनली एंडोस्केलेटन बोन्स का बना हुआ होता है. नाउ नेक्स्ट वन, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम. ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की हम बात करें, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स. कितनी बोन्स होती है हमारे पास? 206 बोन्स होती है. देयर आर अराउंड 300 बोन्स इन न्यू बॉर्न एट द टाइम ऑफ बर्थ, बट मेनी ऑफ देम
get fused together during the growth of a baby into an adult. जब बेबी न्यू बॉर्न जो बेबी होता है उसके अंदर 300 बोन्स प्रेजेंट होती है, लेकिन जैसे जैसे बेबी की ग्रोथ होती है बेबी एडल्ट में कन्वर्ट होता है, बोन्स जो होती है वो फ्यूज होना शुरू हो जाती है आपस में, और फ्यूज होने के बाद में जब एडल्ट होता है तब उसमें 206 प्रेजेंट होती है, लेकिन न्यू बॉर्न में कितनी होती है 300 प्रेजेंट होती है. ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम हैज स्कल, बैकबोन और spine. Backbone और spine are both are the same thing. Rib cage, girdles and limbs. तो ह्यूमन स्केलेटल में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? स्कल प्रेजेंट होता है, बैकबोन प्रेजेंट होती है, स्पाइन प्रेजेंट होता है, रिब केज प्रेजेंट है, गर्डल्स है और लिम्स है. नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर, आपको यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम दिख रहा है, यहाँ पे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम. यू कैन सी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बोन्स के नेम्स दिए हुए हैं, स्कल, फेशियल, क्लैविकल, स्केपुला, ह्यूमेरस, ulna, radius, carpals, metacarpals, phalanges, femur, patella, tibia, fibula, tarsals, metatarsals, phalanges. Now scarum, spine, pelvis, sternum, rib. तो ये क्या है? अलग अलग डिफरेंट बोन्स के नेम्स हैं, राइट? ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की हम बात करें तो ह्यूमन बींग्स में जब न्यू बॉर्न बेबी होता है 300 बोन्स प्रेजेंट होती है, बट व्हेन द बेबी गेट्स कन्वर्टेड इनटू एडल्ट, जब उसकी ग्रोथ होती है बेबी की, एडल्ट बन जाता है, तब एडल्ट में वो जो बोन्स होती है वो फ्यूज हो जाती है. फ्यूज होने के बाद में 300 की जगह 206 बोन्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है एडल्ट में. नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम. फंक्शंस क्या क्या है स्केलेटल सिस्टम के? शेप, सपोर्ट, इट फॉर्म्स हार्ड शेप एंड सपोर्ट. हमारी बॉडी को शेप देता है एनिमल्स की बॉडी में, चाहे हम बात कर ले तो कोई भी एनिमल्स की, ह्यूमन बींग्स की बॉडी को शेप देगा, सपोर्ट देगा. इट फॉर्म्स हार्ड फ्रेमवर्क इनसाइड अवर बॉडी. क्या होता है? हमारा हार्ड फ्रेमवर्क होता है बॉडी के अंदर, राइट? दैट सपोर्ट्स द बॉडी एंड होल्ड्स इट अपराइट. क्या करता है? हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, होल्ड्स इट अपराइट, एकदम सीधा खड़े रहने में हमारी हेल्प करता है. प्रोटेक्शन. The bony framework also protects the soft organs of the body. For example, bones of skull protect the brain. The rib cage protects lungs and heart. तो क्या होता है? प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं. कैसे करते हैं? हमारा स्कल है, स्कल जो है हमारे ये पार्ट होता है, दिस पार्ट इज द स्कल. स्कल के अंदर हमारा ब्रेन प्रेजेंट है, सॉफ्ट ऑर्गन है. सॉफ्ट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का वर्क कौन करता है? जो हमारे प्रोटेक्शन का काम करती है. तो बोन्स ऑफ स्कल, स्कल की जो बोन्स है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का वर्क करती है. रिब केज हमारा जो है, रिब केज इज प्रेजेंट है. रिब केज किसको प्रोटेक्ट करता है? लंग्स को और हार्ट को. मूवमेंट में हेल्प करते हैं. वी आर एबल टू बेंड और रोटेट आवर बॉडी इन प्लेसेस वेयर बोन्स ऑफ आवर बॉडी आर जॉइंट टुगेदर लाइक एल्बो, शोल्डर, नेक. दीज प्लेसेस आर कॉल्ड जॉइंट्स. इनको जॉइंट्स बोला जाता है. सी मूवमेंट की हम अगर बात करें तो एबल टू बेंड, हम बेंड हो पाते हैं, रोटेट कर पाते हैं, ठीक है. इन प्लेसेस वेयर बोन्स ऑफ आर टुगेदर लाइक एल्बो. एल्बो की मैं बात करूं, यहाँ पे मैं बेंड कर पा रही हूँ, रोटेट कर पा रही हूँ मेरे हैंड को, मेरी एल्बो को बेंड कर पा रही हूँ, राइट. शोल्डर को मैं मूव कर पा रही हूँ, नेक को मैं अच्छे से मूव कर पा रही हूँ, रोटेट कर पा रही हूँ, बेंड कर पा रही हूँ. तो ये सब क्या होता है? जॉइंट्स होते हैं. ये जॉइंट है हमारा, यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ पे फिंगर्स में जॉइंट है, राइट. तो ये जॉइंट्स होते हैं. हेंस जॉइंट्स इन आवर स्केलेटल सिस्टम हेल्प अस इन मूवमेंट. तो हमारे जॉइंट्स क्या हेल्प करते हैं? हमारी बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करते हैं. ब्लड सेल्स फॉर्मेशन. ब्लड सेल्स, दो बोन्स आर हार्ड फ्रॉम आउटसाइड, दे आर सॉफ्ट एंड स्पंजी फ्रॉम इनसाइड. बोन्स जो होती है वो हार्ड होती है, बाहर से तो हार्ड होती है लेकिन अंदर क्या होती है? सॉफ्ट होती है और स्पंजी होती है अंदर से. द इनसाइड ऑफ बोन्स कंटेन सॉफ्ट सब्सटेंस कॉल्ड बोन मैरो. सॉफ्ट सब्सटेंस जो प्रेजेंट होता है बोन्स के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं? बोन मैरो बोलते हैं. ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो. ब्लड सेल्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं. तो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कौन कर रहा है? बोन मैरो कर रही है. बोन मैरो क्या है? बोन मैरो इज द सॉफ्ट स्पंजी पार्ट ऑफ द बोन. बोन बाहर से हार्ड होती है लेकिन अंदर क्या होता है? अंदर जो होती है बोन वो सॉफ्ट और स्पंजी होती है. सो वी कैन से कि जो बोन है हमारी, दैट इज उसमें जो बोन मैरो है वो किसका फॉर्मेशन करता है? ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करता है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट, मिनरल रिजर्व.
बोन्स स्टोर एसेंशियल बॉडी मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। बोन्स में कुछ मिनरल्स जो हमारी बॉडी के लिए नीडेड है, जैसे कि कैल्शियम और फॉस्फोरस, वो भी प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो बॉडी को हमारे मिनरल्स की जो नीड होती है, जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस, तो वो बोन्स की थ्रू ही मिलता है। स्केलेटन इज फॉर्म्ड बाय सी टाइप्स ऑफ बोन्स हम पढ़ेंगे अब। नाउ skeleton is formed by 3 types of bones. skeleton 3 types की बोन से बन रहा है, किससे? long bone, short bone and flat bone. कौन से हैं? first is long bones, second is short bones and third one is flat bones. तो 3 types की bones की help से हमारा skeleton बनता है। See, long bones की हम बात करते हैं। These have long cylindrical shaft with thick and broad ends. long cylindrical होती है long bones, ठीक है, as you can get by the word long cylindrical shaft with thick and broad ends. तो इनके जो ends होते हैं वो thick होते हैं और broad होते हैं। These are found in arms and legs. Arms और legs में हमें ये मिलती हैं। You can see ये हमारी arm है, it is a long bone. Legs की हम बात कर लें तो वहां पे भी long bones है। Short bones. These are found in ankle and wrist. ये हमारी wrist है, यहाँ पे short bones present होती है। ankle और wrist में, ankle हमारे पैर में। Short bones of vertebral column are ring shaped. Vertebral column जो हमारा होता है उसकी जो bones होती है वो short होती है, right? And they are ring shaped. ring की shape में होती है। Flat bones, they have 2 thin layers of compact bone enclosing between them a layer of spongy bone. क्या होता है? Flat bones कैसे बनती है? 2 thin layers of compact bone. कॉम्पैक्ट बोन्स होती है 2 और उसके बीच में क्या होती है? एक स्पंजी बोन प्रेजेंट होती है। दीज बोन्स प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। हमारे वाइटल ऑर्गन्स जो है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जो है हमारी बॉडी को, उनको प्रोटेक्ट करने का वर्क ये करती हैं। देयर आर बोन्स ऑफ स्कल, देयर आर बोन्स ऑफ स्कल, रिब्स, स्टर्नम एंड पेल्विस। कौन कौन सी बोन्स होती है इसमें इंक्लूडेड? हमारे स्कल की बोन्स जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है, रिब की बोन्स, स्टर्नम की एंड पेल्विस की। नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। सी पार्ट्स देख लेते हैं। ह्यूमन एंडोस्केलेटन। ह्यूमन एंडोस्केलेटन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 parts on the basis of the position of the skeletal structures. Human endoskeleton को हम 2 parts में divide कर सकते हैं। कौन से हैं वो 2 parts? Let's see. Now, in the body, axial skeleton and appendicular skeleton. Human skeleton को हम 2 parts में divide कर रहे हैं, axial and appendicular skeleton, right? Axial skeleton is present on the median longitudinal axis of the body and appendicular skeletal is present on the lateral side which extends outwards and from the principal axis. See, अगर मैं बात करूं एक्सियल की, तो एक्सियल कौन से होते हैं? स्कल की बात कर लेते हैं, वर्टिब्रल कॉलम की बात कर लें, रिब्स की बात कर लें, स्टर्नम की बात करें। इसमें कौन आते हैं? एक्सियल स्केलेटल आते हैं। एंड अपेंडिकुलर जो होते हैं वो पैक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, बोन्स ऑफ फोरलिम्ब, बोन्स ऑफ हिंड लिम्ब, ये सब क्या है? ये अपेंडिकुलर स्केलेटन के पार्ट्स है। नाउ आप अपने माइंड में कैसे रखोगे इसको? सो एक्सियल स्केलेटल हमारा कौन सा होगा? हमारा जो बॉडी एक्सियल स्केलेटल हमारा कौन सा है? मीडियन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी। हमारी मीडियन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर जो प्रेजेंट है जो हमारा स्केलेटल, उसको हम बोलते हैं एक्सियल, विच इज स्कल, रिब केज, राइट, रिब्स जो है हमारे, स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम। नाउ सी, अगर अपेंडिकुलर स्केलेटन की हम बात करें, अपेंडिकुलर स्केलेटन इज प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड विच एक्सटेंड्स आउटवर्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस हमारा ये है, इससे आउटवर्ड की तरफ, बाहर की तरफ जो निकल रहा है, दैट इज अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब कौन सा है अपेंडिकुलर स्केलेटन? पैक्टोरल गर्डल। पैक्टोरल गर्डल विच इज दिस वन, ये जो हमारा पोर्शन है, जो हमारा एक्सियल, हमारा इस वाला एक्सियल स्केलेटल को, जो हमारा एक्सियल स्केलेटल को हमारे इफ आई टॉक अबाउट दिस पार्ट जो कनेक्ट कर रहा है, दिस इज पैक्टोरल गर्डल, ये पैक्टोरल गर्डल है। पेल्विक गर्डल जो हमारा ट्रंक को, हमारे हाइंड लिम्स को
पैरों को, हाइंड लिम्स की जो बोन्स है हमारी, उनको ट्रंक, हमारी ट्रंक से कनेक्ट कर रहा है. दिस पार्ट इज पेल्विक गर्डल. ओके, बोन्स ऑफ फोर लिम्ब, ये वाली जो हमारी बोन्स है, फ्रॉम अपर आर्म, लोअर आर्म एंड माई फिंगर्स, दीज बोन्स, ये जो पूरा है ये क्या है, मेरा फोर लिम्ब है. लाइक सेम हाइंड लिम्ब कौन सा होगा हमारा, पैरों की जो बोन्स है. दीज आर द अपेंडिकुलर स्केलेटन. नाउ सी स्कल, स्कल की हम बात कर रहे हैं. स्कल प्रोवाइड्स हेलमेट लाइक प्रोटेक्शन टू आवर ब्रेन. ब्रेन को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है लाइक अ हेलमेट. इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स. टू मेन पार्ट्स इसमें क्या क्या है, क्रेनियम एंड फेशियल बोन्स. दो है, क्रेनियम एंड फेशियल बोन्स. क्रेनियम इज द ब्रेन केस दैट एनक्लोजेस एंड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन. जो ब्रेन को, यहाँ पे हमारा जो है क्रेनियम, जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का वर्क कर रहा है, दैट इज क्रेनियम. नाउ इट इज फॉर्म्ड बाय 8 फ्लैट बोन्स दैट आर जॉइंट फॉर्मली. 8 फ्लैट बोन्स से मिलकर बना हुआ है. ये कितने बोन्स होंगे हमारे, हमारी कितनी है बोन्स, सी आपको ये लर्न करना है कि कितनी बोन्स प्रेजेंट है. क्रेनियम में कितनी प्रेजेंट होगी, 8. Right, a pair of eye sockets is attached to the cranium. Now you can see this part, हमारा ये part होता है pair of eye sockets. Eye sockets किससे connected है, हमारे cranium से. Right, diagrammatic view of human skull, lateral view and anterior view. Lateral view कौन सा होता है हमारा, side view जिसको हम बोलते हैं, that is lateral view. Anterior आगे से जो view होता है उसको anterior view बोलते हैं. Posterior पीछे से जो view होता है उसको posterior view बोलते हैं. Now see पेराइटल बोन, स्कल का हम देख लेते हैं. पेराइटल बोन प्रेजेंट होती है, टेम्पोरल बोन, ऑसिपिटल बोन, मैंडिबल, मैक्सिला. जॉ में जो बोन्स प्रेजेंट है, मैंडिबल एंड मैक्सिला. ऑर्बिट, नेजल बोन, सूचर, फ्रंटल बोन. ये किसके ये कौन सी बोन्स है, हमने पढ़ा था 8 बोन्स होती है टोटल, राइट. तो 8 बोन्स होती है किसमें, हमारे किसमें होती है, 8 बोन्स क्रैनियम में होती है, राइट. So these bones form the skull. Skull बनाती है हमारा ये bones मिलके. Frontal bone जो सामने होती है, frontal bone. Mandible ये वाला, ये जो हमारा है that is mandible. ऊपर वाला maxilla and nasal bones. तो हम anterior view अगर आगे से हम देखेंगे, this is जो हमारा front वाला part बना रही है, that is frontal bone. Then this is mandible, नीचे वाला part. ऊपर वाला जो पार्ट बना रही है हमारे जॉ बोन का, दैट इज मैक्सिला. एंड नेजल बोन्स, हमारे नाक वाली जो बोन्स होती है, दैट इज नेजल बोन्स. नेक्स्ट, फेशियल बोन्स कंप्राइज ऑफ अपर एंड लोअर जॉज एंड सम नियर बाय स्ट्रक्चर्स. तो फेशियल बोन्स में क्या क्या होता है, अपर जॉ होती है, लोअर जॉ प्रेजेंट होती है, नियर बाय स्ट्रक्चर्स, कुछ नियर बाय स्ट्रक्चर्स, अपर जॉ, लोअर जॉ, upper jaw, lower jaw and some nearby structures, these all form, ये सब क्या मिलके बनाती है हमारा facial, जो हमारा facial bones का part है ये. There are 14 bones which form the skeletal of the face. cranium में 8 थी, facial bones कितनी होती है, 14 होती है. The upper jaw is firmly attached to the end of the cranium. तो एंड जहाँ पे अपर जो हमारी कहाँ पे अटैच्ड होती है, जहाँ पे क्रेनियम हमारा एंड होता है, यू कैन सी यहाँ पे हमारा क्रेनियम एंड होता है. एंड दिस, ये जो अपर जो हमारी किससे अटैच्ड है, क्रेनियम से अटैच्ड है. टीथ आर अटैच्ड टू द जॉ बोन्स, जॉ बोन से हमारे टीथ अटैच्ड होते हैं. द लोअर जॉ इज द ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल. जो स्कल में जो हमारे ओनली मूवेबल, जिसको हम मूव कर सकते हैं, वो कौन सी बोन है, लोअर जॉ. लोअर जॉ का ही मूवमेंट सिर्फ होता है. इट हेल्प्स अस टू च्यू, ईट, टॉक, यॉन एक्सेट्रा. हम खाते हैं खाना, ईट करते हैं, च्यू चबाते हैं, बोलते हैं, यॉन करते हैं, उबासी लेते हैं. तो सारा किसकी वजह से हो रहा है, हमारा लोअर जॉ, जो लोअर जो हमारा लोअर जो है हमारी बोन, लोअर जॉ की बोन्स जो है वो ही मूवेबल है, उसकी वजह से हो रहा है. फंक्शंस ऑफ द स्कल, स्कल के क्या क्या फंक्शंस हैं. द फंक्शन ऑफ द स्कल इज टू प्रोटेक्ट द ब्रेन. ब्रेन को, स्कल का मेन फंक्शन क्या है, हमारा ब्रेन है, उसको प्रोटेक्ट करके रखना, फर्स्ट थिंग. सेकेंड, स्कल बियर्स जॉ विच हेल्प अस टू च्यू आवर फूड. स्कल में जॉज प्रेजेंट होती है जो हमारे खाना चबाने में हमें हेल्प करती है. स्कल प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट्स द स्पेशल सेंस ऑर्गन्स. स्कल का वर्क क्या है, प्रोटेक्ट करना और हमारी स्पेशल सेंस ऑर्गन्स जो है उनको प्रोटेक्ट करना एंड सपोर्ट करना. सी ईयर्स, आईज, नोज, टंग,
ये हमारे क्या है, सेंस ऑर्गन्स हैं, इनको प्रोटेक्ट करता है, इनको सपोर्ट भी करता है हमारा स्कल। वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन, हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, द बैक साइड, जो हमारे बैक में जो बोन प्रेजेंट है, वर्टिब्रल कॉलम के बारे में हम बात कर लेते हैं। द बैकबोन एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल टू द हिप्स। हमारा जो स्कल का बेस है, इस जगह पे जो हमारा बेस जो है स्कल का, वहां से स्टार्ट होती है हमारी वर्टिब्रल कॉलम एंड इट एंड्स एट हिप्स, हिप्स पर जाकर हमारी एंड होती है। इट इज फॉर्म्ड ऑफ 33 स्मॉल बोन्स। कितनी स्मॉल बोन्स प्रेजेंट है इसमें, 33, कॉल्ड वर्टिब्री। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स को हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्री बोलते हैं। एंड दे आर फॉर्म्ड ऑफ 33, कितनी बोन्स है इसमें, 33। अब जब एट द एंड हम जब टोटल करेंगे ना कि किस जो हमारा स्केल है उसमें कितनी प्रेजेंट है बोन्स, वर्टिब्रल कॉलम में कितनी प्रेजेंट है, तो आपको एट द एंड 206 जो है वो मिलेगा, टोटल बोन्स का नंबर। नेक्स्ट, ओलंपियाड वाइट। Animals are broadly classified as invertebrates and vertebrates. आपने सुना होगा vertebrates और invertebrates में divided animals, right? किस बेसिस पर है, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है या नहीं है, इस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है या एब्सेंट है, इस बेसिस पे। बैकबोन इज एब्सेंट इन इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स में बैकबोन्स क्या होती है, एब्सेंट होती है। वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो एब्सेंट होता है। एंड प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आप यू कैन गेट बाय द वर्ड ऑल्सो, वर्टिब्रेट्स प्रेजेंट है, इनवर्टिब्रेट्स एब्सेंट होती है वर्टिब्रल कॉलम। ओके, सो वर्टिब्रल कॉलम इज डिफरेंशिएटेड इनटू फॉलोइंग रीजन। अब हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसको भी डिफरेंशिएट करा गया है। ठीक है, कौन से कितने में किसमें डिफरेंशिएटेड है, सर्वाइकल वर्टिब्री। सर्वाइकल वर्टिब्री जो हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होते हैं, वहां पे 7 बोन्स प्रेजेंट है। सी, हमारा दिस पार्ट जो नेक, हमारा जस्ट यहाँ पे स्कल खत्म हुआ, अब जो नेक वाला जो हमारा पार्ट है, नेक वाला जो है पार्ट, उसको हम बोलेंगे सर्वाइकल वर्टिब्री। सर्वाइकल वर्टिब्री में कितने बोन्स होंगे, 7 बोन्स प्रेजेंट हैं। राइट नाउ थोरेसिक वर्टिब्री, चेस्ट रीजन, जो हमारा चेस्ट रीजन के ये वाला जो वर्टिब्री है, जो चेस्ट रीजन, चेस्ट हमारे फ्रंट में है, चेस्ट रीजन में जो ये वाला जो पार्ट है हमारा चेस्ट रीजन वाला, यहाँ पे जो प्रेजेंट है उनको वो हम क्या बोलेंगे, थोरेसिक वर्टिब्री बोलेंगे। एंड इट इज 12 इन नंबर। कितनी है, 12 होगी प्रेजेंट एंड इट इज थोरेसिक। ये वाला जो पार्ट है हमारा पूरा थोरेसिक वर्टिब्री है हमारा, चेस्ट के जो रीजन में हमारा प्रेजेंट है। लंबर वर्टिब्री और एब्डोमेन रीजन। एब्डोमेन रीजन मतलब हमारा ये वाला जो ये फ्रंटल जो पार्ट होता है हमारा, स्टमक वाला जो पार्ट होता है, लीवर वाला, इसको हम बोलते हैं एब्डोमेन। तो एब्डोमेन वाला जो ये नीचे वाला जो ये जो पार्ट होगा, दैट इज लंबर वर्टिब्री, एब्डोमेन रीजन में जो प्रेजेंट है। कितनी बोन्स प्रेजेंट होगी इसमें, 5 इसमें प्रेजेंट होती है। सैक्रल वर्टिब्री की हम बात करें, सैक्रल वर्टिब्री जो है हिप रीजन जो हमारा है, हिप रीजन में जो हिप रीजन में जो सैक्रल वर्टिब्री है उसमें कितनी प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है। राइट, एंड देन कॉर्डल वर्टिब्री जो है हमारी टेल रीजन जो होता है, हमारे हिप्स के बाद में जो टेल रीजन आता है, वहां पे कितनी बोन्स प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, एंड दैट इज कॉर्डल वर्टिब्री। नाउ सी, 5 सैक्रल वर्टिब्री आर फ्यूज्ड इन एडल्ट। एडल्ट में फ्यूज हो जाती है 5 सैक्रल वर्टिब्रीज। ठीक है, किसमें, 5 सैक्रल वर्टिब्री फ्यूज हो जाती है एडल्ट्स में। न्यूबॉर्न्स में डिफरेंशिएटेड फॉर्म में प्रेजेंट होगी, लेकिन एडल्ट्स में फ्यूज हो जाएगी, फ्यूज होकर एक स्ट्रक्चर बना लेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, सैक्रम बोलेंगे। 5, ये वाली जो 5 है, सी दिस 5, तो ये वाली क्या बना लेती है, फ्यूज होकर एडल्ट में सैक्रम, एक स्ट्रक्चर बना लेती है, दैट इज नोन एज सैक्रम। नेक्स्ट, सिमिलरली 4 caudal vertebrae are reduced and fused to form a curved triangular bone called coccyx. See, तो क्या होता है कि जो अब सिमिलरली ये वाली जो है ना कॉर्डल वर्टिब्री, जो टेल बोन्स है हमारी, ये 4 फ्यूज होकर, ये जो 4 है ये फ्यूज होकर रिड्यूस होकर एक स्ट्रक्चर बना लेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉक्सिक्स बोलेंगे। राइट, तो इनमें एडल्ट्स में क्या हुआ, फ्यूज हो गई है, लेकिन न्यूबॉर्न में डिफरेंशिएटेड फॉर्म में ही प्रेजेंट होती है।
The vertebrae are hollow at the center and contain a small canal through which an extension of the brain called spinal cord passes. Vertebrae जो होता है वो सेंटर से hollow होता है. Hollow means कि उसके अंदर कोई भी substance नहीं होता, hollow होता है, ठीक है. Now contain a small canal through which an extension of brain called spinal cord passes. अब क्या होता है, जो hollow part होता है उसमें से एक कैनाल पास होती है, स्मॉल कैनाल पास होती है, जो क्या है, ब्रेन का एक्सटेंशन है, हमारे ब्रेन का एक्सटेंशन है. यहां से ब्रेन से पास होता है जो कि, और हमारे ब्रेन का एक्सटेंशन है, और जो हॉलो पार्ट होता है वर्टिब्री का उससे वो पास होता है. दैट इज नोन एज स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारे ब्रेन से पास होके इट passes through the hollow space of the vertebrae. Spinal cord is an important part of our nervous system which controls our action. Spinal cord बहुत important part है हमारे nervous system का, जो हमारे actions को control करता है. What are we doing? It is controlled by spinal cord. Now, the vertebrae are joined serially together by elastic cartilage called invertebral disc. तो vertebrae किससे joint रहता है, serially किससे joint रहता है, elastic cartilage से. elastic cartilage का name क्या है, intervertebral disc. intervertebral disc जो क्या है, cartilage है, elastic cartilage है, जो vertebrae जो हमारा है उसको together join करके रख रहा है. That permit various movements of the vertebral column, और इससे vertebral column की जो various movements होते हैं वो भी होते हैं. Now, see, if you can see this one, cervical vertebrae हमने पढ़ा था C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. 7 थी cervical vertebrae. Yes. Now, thoracic vertebrae. Thoracic vertebrae T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12. 12 जो होती है वो क्या होती है, thoracic vertebrae. Now lumbar vertebrae. lumbar vertebrae कितनी होती है, L1, L2, L3, L4, L5. तो 5 होती है in total. And I already told you कि हमने previous वाली slide में just अभी पढ़ा था, सैक्रल वर्टिब्री जो होती है हिप रीजन में वो 5 होती है, लेकिन वो एडल्ट में फ्यूज होकर एक वन स्ट्रक्चर बना लेती है, दैट इज नोन एज सैक्रम, जिसको हम सैक्रम बोलते हैं. हियर इट इज सैक्रम. इसमें 5 बोन्स होती है जो कि एडल्ट्स में फ्यूज हो जाती है. नाउ नेक्स्ट वन इज कॉकेक्स. तो कॉकेक्स इज ऑल्सो, कॉकेक्स में भी हमने पढ़ा था, कॉर्डल वर्टिब्री जो होती है टेल रीजन में 4 होती है, 4 फ्यूज होकर एडल्ट में क्या बना लेती है, कॉकेक्स बना लेती है, कॉकेक्स स्ट्रक्चर बना लेती है. Now, so you can learn this कि T जैसे इसी तरीके से ये हमारी पूरी क्या है, वो हमारा पूरा वर्टिब्रल कॉलम है, एंड वर्टिब्रल कॉलम की डिफरेंट बोन्स है और उनके नंबर्स है. ओके, नाउ लेट्स सी फंक्शंस ऑफ बैकबोन. बैकबोन के फंक्शंस देख लेते हैं. इट हेल्प्स अस टू मूव आवर नेक. हमारी नेक का जो मूवमेंट हो रहा है उसको हेल्प कौन कर रहा है, बैकबोन हेल्प कर रहा है. टू सिट, हम बोलते हैं सिट स्ट्रेट, योर बैकबोन शुड बी स्ट्रेट. आप बैकबोन झुका, अपना बैक को झुका के मत बैठिए, सिट स्ट्रेट. तो हमें सिट करने में, स्टैंड होने में, स्टैंड इरेक्ट एंड मेंटेन एन अपराइट पोस्चर. तो हमारा जो पूरा पोस्चर हम मेंटेन कर पा रहे हैं, इट्स बिकॉज ऑफ बैकबोन, बैकबोन की वजह से हो रहा है. ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड. अब हमने जस्ट बात करी थी कि जो हम हॉलो स्ट्रक्चर जो होता है बैकबोन का, वर्टिब्रल कॉलम का, उस हॉलो स्ट्रक्चर से क्या पास होती है, स्पाइनल कॉर्ड, जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है नर्वस सिस्टम का, राइट. तो वो जो स्पाइनल कॉर्ड है वो किसके हॉलो स्ट्रक्चर में से पास हो रही है, बैकबोन के. तो बैकबोन के हॉलो स्ट्रक्चर में के अंदर से पास होती है, इसलिए स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का वर्क कौन कर रहा है, हमारा बैकबोन प्रोटेक्ट कर रहा है. नेक्स्ट, Olympiad bite. The first cervical vertebra is called atlas. जो first cervical vertebra जो है C1 जो है cervical vertebra C1, it is known as atlas. उसको हम क्या बोलते हैं, atlas बोलते हैं. उसका नेम क्या है, atlas. Okay. It is named after mythological Atlas who supported the world on his shoulders just like this vertebra supports the head. जैसे C1 जो हमारा है, it is cervical vertebra, it is present at this part. यहाँ पे C1 present होता है एकदम ऊपर, atlas.
तो ये हमारे किसको प्रोटेक्ट करता है? हेड को प्रोटेक्ट करने का, हेड को सपोर्ट करने का, हेड को सपोर्ट करने का वर्क ये कर रहा है। सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा इज एक्सिस, सेकंड को हम क्या बोलते हैं? एक्सिस। तो C1 का नेम क्या है? सर्वाइकल वर्टिब्रा C1 इज नोन एज एटलस एंड C2 इज नोन एज एक्सिस। तो इन दोनों के नेम्स आपको याद होने चाहिए। C1 का क्या है? एटलस, C2 का है एक्सिस। नेक्स्ट इज रिब केज। रिब केज की you may already know rib cage protects our heart and lungs. Rib cage is present here. हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा रिब केज। रिब केज formed by a sternum and 12 pairs of ribs. तो किससे मिलके बना है हमारा रिब केज? One sternum and 12 pairs of ribs. कितने pairs है? 12 pairs of ribs. Now, sternum is flat, elongated, about 15 centimeter long and dagger shaped. It is located at the center of your chest region and is also called as breastbone. हम sternum को breastbone भी बोलते हैं। It is the elongated and about 15 centimeter long होती है, dagger shape में present होती है। This one, can you see this one? ये वाली जो पार्ट है, दिस इज स्टर्नम। तो इफ यू विल प्रेस द, आप अगर आप अपने अगर आप जस्ट वेरी पुट योर टाई, जहां पे हम हमारा शर्ट पहनते हैं तो टाई जहां पे हम पुट करते हैं, दिस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यू विल फील देयर इज अ बोन। एक मिड में एक बोन प्रेजेंट है, साइड में हमारे जो है, साइड में जो है वो रिब्स है, बट अब मिड पोर्शन में हमारे एक ब्रेस्ट बोन जिसको हम बोल रहे हैं स्टर्नम, जिसको बोल रहे हैं वेर यू पुट योर टाई, जहां पे आप अपनी टाई लगाते हो वहां पे आपकी एक बोन प्रेजेंट है। यू विल टच हियर तो आपको लगेगा कि यहाँ पे एक बोन प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज स्टर्नम, वही स्टर्नम है, राइट। तो ये वाला जो दिस वन इज स्टर्नम, राइट, दिस वन इज स्टर्नम, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेस्ट बोन। नाउ रिब्स आर लॉन्ग curved bones। तो स्टर्नम 1 ही होती है नंबर में, इट इज ऑलवेज 1, बट रिब्स का नंबर क्या है? 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। तो लॉन्ग कर्व्ड बोन्स, अब जो स्टर्नम से जो लॉन्ग कर्व्ड बोन्स ये जो पास हो रही है, दीज राइट, तो ये सारी ये वाली क्या है? ये क्या है? लॉन्ग कर्व्ड बोन्स रिब्स है। Okay, the first 7 pairs of ribs are attached to the sides of vertebrae at the back and to the sternum in the front. स्टार्टिंग के जो 7 होते हैं, स्टार्टिंग के 7 पेयर्स, टोटल पेयर्स कितने हैं? 12 है, राइट। अब जो 7 है, स्टार्टिंग के 7, 1 2 3 4 5 दिस वन 5 6 एंड 7। तो जो 7th जो है, राइट, ये 7 पेयर्स जो है वो किससे कनेक्टेड होते हैं? 7 पेयर्स आर अटैच्ड टू वर्टिब्री, पीछे साइड में ये वर्टिब्री से कनेक्टेड होंगे। स्टार्टिंग के 7 1 2 3 लाइक जो स्टार्टिंग के 7 पेयर्स है वो आगे से किससे कनेक्टेड होंगे? स्टर्नम से, एंड पीछे की साइड से वो किससे कनेक्टेड होंगे? वर्टिब्री से कनेक्टेड होंगे हमारे। The 8th, 9th and 10th pair of ribs are called false ribs। तो अब क्या होता है? 8th, 9th और 10th जो होते हैं पेयर्स, उनको बोला जाता है false ribs because they are indirectly attached to the breastbone via cartilage। अब क्या होता है कि इनको false ribs इसलिए बोला जाता है because ये indirectly हमारी breastbone जो है, sternum जो है, उससे connected रहते हैं, इसलिए indirectly का मतलब है cartilage से के थ्रू कनेक्ट रह रहे हैं। इनडायरेक्टली का क्या मतलब है कि कार्टिलेज के थ्रू कनेक्टेड रह रहे हैं स्टर्नम से 8th, 9th और 10th पेयर जो हमारा है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? फॉल्स रिब्स बोलते हैं। The last 2 pairs of the ribs are free in front, not attached। अब लास्ट के जो 2 पेयर्स है, 11th and 12th पेयर, लास्ट 2 पेयर्स कौन से बच्चे हमारे? 11th पेयर एंड 12th पेयर, राइट। तो 11th और 12th जो पेयर है, दे आर फ्री इन फ्रंट, नॉट अटैच्ड टू द ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन से अटैच्ड नहीं होते हैं, फ्री होते हैं फ्रंट से, आगे से क्या होंगे? फ्री होंगे, एंड आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है। यू कैन सी दिस वन, दिस इज 12th, दिस इज 11th, दिस इज 11th एंड दिस इज 12th। तो क्या है? पीछे से तो ये वर्टिब्री से कनेक्टेड रहते हैं,
पीछे की साइड से वर्टिब्री से कनेक्टेड रहते हैं, बट आगे से वो स्टर्नम से, हमारी जो ब्रेस्ट बोन है उससे कनेक्टेड नहीं रहते हैं, वो फ्लोट होते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोल रहे हैं, फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। दे आर ओनली अटैच्ड टू वर्टिब्री। पीछे की साइड से 11th और 12th पेयर जो है वो सिर्फ पीछे की साइड से वर्टिब्री से कनेक्टेड रहता है, आगे से स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं रहता है, इसलिए हम जो 11th और 12th पेयर है उसको हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ रिबकेज। रिबकेज के फंक्शंस आपको ऑलरेडी पता है। फर्स्ट फंक्शन क्या होगा कि हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करना, राइट? It protects the heart and lungs and also the parts of livers and kidneys. और liver और kidneys के हमारे कुछ parts होते हैं जिनको भी ये protect करने का work करता है। Now, ribs also play an important role in respiration as they provide surface for the attachment of muscles concerned with respiratory mechanism. रिब्स जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस में ह्यूमन बींग्स में, एज रेस्पिरेशन जो सरफेस प्रोवाइड करते हैं। रिब्स क्या करते हैं, एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं मसल्स को कंसर्न विद रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। तो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म से जो हमारी मसल्स कनेक्टेड है उनको एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं टू डू रेस्पिरेशन, टू डू अटैचमेंट। तो अटैच रहती है हमारी जो मसल्स जो है रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म में जो इन्वॉल्व रहती है मसल्स, वो रिब से अटैच रहती है। नाउ limbs, bones of forelimb are there are total 30 bones in each forelimb. See, forelimb का मतलब है this one, हमारे हाथ की बोन्स जो है starting from the shoulder till our fingers. यहाँ पे ये क्या है, हमारी forelimb बोलेंगे हम इसको। there are total 30 bones in each forelimb. Each forelimb, that is 30 in this one, 30 in this one. Okay. The upper arm has one long bone called humerus. Upper arm में एक long bone है, this bone. Can you see this part? ये वाला जो part है हमारा, this bone, ये वाली यहाँ तक, this bone from the shoulder to the mid of my arm, ये वाली जो है इसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमेरस बोलते हैं। दिस इज अटैच टू द शोल्डर गर्डल। तो शोल्डर गर्डल हमारा यहाँ पे, दिस इज द शोल्डर गर्डल, यहाँ से अटैच रहती है हमारी ह्यूमेरस एंड टू द मिड ऑफ माई आर्म, ये कौन सी बोन है, ह्यूमेरस है। दोनों में प्रेजेंट है मेरे दोनों आर्म्स में। द फोर आर्म हैज टू लॉन्ग बोन्स, रेडियस एंड अल्ला। फोर आर्म जो होती है हमारी उसमें टू बोन्स होती है, रेडियस एंड अल्ला। Now the wrist is formed of 8 bones called carpals. See, wrist हमारी ये वाला पार्ट है, where you tie your watch, आप जहाँ पे अपनी वॉच वियर करते हो, this part, तो वहाँ हमारी जो wrist है वो कितने बोन से बनी, 8 बोन्स। 8 बोन्स इस वाले हमारे हैंड में एंड 8 बोन्स इस वाले में, तो 8 बोन से बनी है एंड these bones are known as कार्पल्स। इनको क्या बोला जाता है, जो wrist में, हमारी जो wrist में जो बोन्स है 8 बोन्स, उनको बोलते हैं हम कार्पल्स। नाउ ईच palm is made up of 5 metacarpal bones. सी, अब पाम जो हमारी है, दिस पार्ट, ये वाला जो पार्ट है हमारा, यहाँ पे ये जो पार्ट है 1 2 3 4 5 फिंगर्स आर देयर, 5 मेटाकार्पल बोन्स आर प्रेजेंट इन ईच palm. Now the hand has 5 fingers and each finger bones of the hand consist of 3 small bones called phalanges. अब क्या होता है, हमारी जो fingers है, you can see 1 is thumb, 4 are fingers. तो हमारी fingers में कितनी होती है, एक finger की मैं बात करूं, 1, you can see 1 2 3, 1 2 3, आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हो आप, 1 2 3। तो हर फिंगर में कितनी बोन्स प्रेजेंट है, 3 बोन्स प्रेजेंट है, दैट आर नोन एज phalanges, जिनको हम क्या बोलते हैं, phalanges बोलते हैं। एंड एक्सेप्ट द थंब, लेकिन आप थंब को ऐसे करके देखो, थंब में 1 2, ओनली 2 बोन्स आर प्रेजेंट इन थंब। ओके, सो आई होप यू गॉट दिस। wrist में carpals 8 in number, and then in palm, each palm has 5 metacarpal bones and each finger has 3 bones known as phalanges except the thumb which has 2 bones only. Okay, now coming to the next one. Next is bones of hind limb. See, bones of hind limb, the bones of hind limb or legs are longer and stronger to support the weight of our body. हमारे हाथों की जो बोन्स है, हमारे पैरों की जो बोन्स है, वो क्या है, वेट में वो हैवी होती है, ठीक है, एंड दे आर लॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, यानी कि वो लंबी होती है और स्ट्रॉन्ग होती है, बिकॉज वो हमारे पूरे बॉडी का वेट जो है उसको सपोर्ट करती है, राइट। नाउ
देयर आर 30 बोन्स इन ईच हाइंड लिम्ब, एक हाइंड लिम्ब में 30 बोन्स होती हैं, राइट. हाइंड लिम्ब मीन्स दिस वन, दिस पार्ट, राइट, माय हैंड्स. द थाई बोन और femur is the longest and strongest bone of the human body. So the question arises कि सबसे जो आपकी थाई बोन हम बोल सकते हैं या फिर हम फीमर बोल सकते हैं, जो हमारी थाइज में होती है, is the longest and strongest bone of the human body. The longest and strongest bone of human body is femur. Now, femur fits into the hip girdle. Knee has a disc-like kneecap. Kneecap or patella. Lower leg has two long bones, tibia and fibula. See, अगर मैं पैरों की बात करूंगी, what I will say कि फीमर है जो कि हिप गर्डल से अटैच्ड है. देन फीमर के बाद में क्या आता है, नी कैप आती है, हमारी नीज की जो बोन्स है उसको हम नी कैप को पेटेला भी बोलते हैं. देन लोअर लेग की अगर हम बात करें, नीचे जो हमारा लोअर लेग है वहां पे टू लॉन्ग बोन्स है, दैट आर टीबिया एंड फिब्यूला. तो कौन है, टीबिया एंड फिब्यूला वहां पे प्रेजेंट है. Ankle is composed of 7 small bones called tarsals. एंकल में टोटल 7 स्मॉल बोन्स प्रेजेंट है. हमारी एंकल जो है वहां पे 7 बोन्स है, दैट आर नोन एज टार्सल्स. सोल इज मेड अप ऑफ 5 मेटाटार्सल. सोल जो हमारा है वो किससे बना हुआ है, 5 मेटाटार्सल बोन्स का बना हुआ है. द बिग टो हैज 2 बोन्स, अदर टोज हैव 3 बोन्स ईच. जो बिग टो है हमारा उसमें 2 बोन्स है, जो हमारा बड़ा वाला जो टो है ना, जैसे हमने अभी हमारा ये जैसे इसमें भी क्या थी, जो हमारे हाथ का जो हमारा थंब है उसमें 2 बोन्स प्रेजेंट थी, तो उसमें भी बिग टो में 2 बोन्स प्रेजेंट है, लेकिन अदर टोज में कितनी है, 3 प्रेजेंट है. द बोन्स ऑफ द फुट are set in such a way that they form a arc to support the body well. तो जो हमारे पैरों की जो बोन्स हैं हमारे लेग्स में जो प्रेजेंट है, हमारे फुट में जो प्रेजेंट है, राइट, फुट की जो बोन्स है वो इस तरीके से बनी हुई है, वो एक आर्क बनाती है कि हमारी बॉडी को अच्छे से सपोर्ट कर सकती है वो बोन्स. गर्डल्स, पेक्टोरल गर्डल. गर्डल्स की हम बात कर लेते हैं तो फर्स्ट इज पेक्टोरल गर्डल. और पेक्टोरल गर्डल इज ऑल्सो कॉल्ड शोल्डर गर्डल. पेक्टोरल गर्डल, दिस वन, ये जो है आपका पेक्टोरल गर्डल, इसको हम शोल्डर गर्डल भी बोलते हैं, राइट. शोल्डर वाली जो है इट कंसिस्ट ऑफ 2 बोन्स, यहाँ पे 2 बोन्स प्रेजेंट है, इंक्लूड स्कैप्यूला एंड और शोल्डर ब्लेड. हम स्कैप्यूला या शोल्डर ब्लेड बोल सकते हैं. एंड नेक्स्ट इज क्लेविकल और कॉलर बोन. क्लेविकल ये वाली बोन होती है हमारी, दिस वन, ये जो हमारी कॉलर पे जो बोन रहती है दैट इज क्लेविकल बोन, राइट. दिस इज क्लेविकल और वी कैन से कॉलर बोन. The bones of the upper arm are attached to a socket in the pectoral girdle. अब जो अपर आर्म की जो हमारी ये वाली जो अपर आर्म है हमारी, इसकी जो बोन्स है वो एक सॉकेट से अटैच्ड है. किसमें अटैच्ड है, पेक्टोरल गर्डल में. इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द शोल्डर एंड आर्म्स. हमारे शोल्डर और आर्म्स के मूवमेंट में हेल्प करता है ये. सो नेक्स्ट वन इज पेल्विक गर्डल. हमारा पेल्विक गर्डल की हम बात कर लेते हैं. पेल्विक गर्डल इज फॉर्म्ड बाय 2 innominate bones called hip bones. Each innominate bone consists of 3 separate bones. Thigh bones fit into the sockets of pelvic girdle. Now see, आप देख सकते हो इन द डायग्राम ऑल्सो पेल्विक गर्डल का हमें दिया हुआ है डायग्राम. इनोमिनेट बोन जो हम बोलते हैं, जिसको हम हिप बोन्स बोलते हैं, वो इसमें इंक्लूडेड होगी. एंड इनोमिनेट बोन कंसिस्ट ऑफ 3 सेपरेट बोन्स. अब इनोमिनेट बोन में भी 3 सेपरेट बोन्स प्रेजेंट होती है इसमें, राइट. इसमें भी 3 जो बोन्स होती है वो प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट इज थाई बोन्स फिट इनटू द सॉकेट्स ऑफ पेल्विक गर्डल. पेल्विक गर्डल के जो सॉकेट्स होते हैं यहाँ पे, यू कैन सी द सॉकेट, यहाँ पे ये सॉकेट्स हैं और यहाँ पे क्या अटैच रहती है, हमारी थाइस की जो बोन होती है, थाई बोन, वो अटैच रहती है. नेक्स्ट, इट सपोर्ट्स द posterior region of the trunk and provides surface for the attachment of muscles of the legs. तो ये जो posterior, पीछे की साइड से अगर हम बात करेंगे, posterior is the back side. पोस्टीरियर रीजन जो हमारी ट्रंक का, ये वाला जो हमारा पार्ट है ट्रंक का, पोस्टीरियर रीजन जो है उसको सपोर्ट करता है पेल्विक गर्डल. ऑल्सो अटैचमेंट फॉर द मसल्स ऑफ द लेग. तो लेग्स की जो मसल्स अटैच होती है उसको भी सपोर्ट करता है. Next is our Olympiad bite. When you touch the upper parts of your ear, you feel that they are not hard as a bone. अगर आप ये वाला आप टच करोगे, अपना जो अपर पार्ट है आपका, जो दिस वन, इसको टच करोगे तो ये सॉफ्ट सॉफ्ट सा आपको फील होगा. तो दे आर नॉट हार्ड एज बोन बिकॉज योर ईयर इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज. बिकॉज ये क्या है, बोन से नहीं बना हुआ, ये किससे बना हुआ है, कार्टिलेज से बना हुआ है.
कार्टिलेज इज फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी. कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारी जो बॉडी के जॉइंट्स होते हैं वहां पे प्रेजेंट होता है. इट हेल्प्स द बोन्स टू मूव. बोन्स को मूव करने में हेल्प करता है. कार्टिलेज एक्ट्स एज अ कुशन बिटवीन द बोन्स एंड रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन बोन्स. तो बोन्स के बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का वर्क करता है कार्टिलेज. कार्टिलेज कुशन की तरह वर्क करता है. It is also present at the top of the nose. Nose की जो आपकी टॉप है, ये वाली जो पार्ट है, this one, यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है? कार्टिलेज प्रेजेंट है. नेक्स्ट इज जॉइंट्स. जॉइंट्स की बात कर लेते हैं. जॉइंट्स आर द places where two bones join together. जॉइंट क्या होते हैं? जॉइंट ऐसी प्लेसेस होती है जहाँ पे टू बोन्स जो है वो आपस में मिलती है. The ends of the bones at the joints are covered with soft cartilage. जो एंड होता है बोन का, वो किस एट द बोन्स का जो एंड होता है, आर कवर्ड विथ सॉफ्ट कार्टिलेज. सॉफ्ट कार्टिलेज, जो बोन्स जहाँ पे हमारी एंड होती है वहां पे सॉफ्ट कार्टिलेज से कवर रहती है. तो जो द एंड्स ऑफ द बोन्स एट द जॉइंट्स, तो एंड जॉइंट्स जहाँ पे होते हैं और जैसे ही जॉइंट्स है, टू बोन्स है, यहाँ पे जॉइंट हो रही है, तो यहाँ पे जो सॉफ्ट कार्टिलेज से वो कवर्ड रहती है. Bones are also held together by strong stretchy bands called ligaments. See, जब bone से bone attached रहती है, that is bone to bone attachment. It is held by ligaments. But if the bone is connected to muscles, if the bone is connected to muscle, it will be held together by tendons. You learn this by a trick that BBL and BM. Bone to muscle is connected by tendon. Bone to bone is connected by ligament. Okay. Coming to the next one, joints की हम बात कर लेते हैं. See, joints movable, immovable, fixed. Fixed joints यानी कि वो move नहीं होंगे. Slightly movable, थोड़े से move होते हैं. And completely movable, जो अच्छे से move होते हैं. अब इसमें भी आगे differentiated है. Let's see. Now, see, immovable or fixed joint. Example given: joints between the skull bones except the lower jaw. जो joints हमारे skull की bones में है, यहाँ पे जो joint है, यहाँ पे जो joint है, ऐसे joints जो हमारे skull में है, right? They are, अब वो उनको हम lower jaw को सिर्फ move कर सकते हैं. क्या आप उसको कोई भी joint को move कर सकते हो? No, they are fixed together. So these are immovable or fixed joint. तो example क्या है? The bones of the skull. Skull में जो joints हैं हमारे, skull के जो joints हैं उनको हम move नहीं कर सकते. They are fixed. And next is slightly movable. Joints between vertebrae. हमारा वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है हमारे बैक में. वर्टिब्री में जो जॉइंट्स होते हैं वो स्लाइटली मूवेबल होते हैं, यानी कि थोड़े से हम उसको मूव कर सकते हैं. कंप्लीटली मूवेबल नहीं होंगे और ना ही इमूवेबल होंगे. दे आर स्लाइटली मूवेबल. सो आवर नेक्स्ट वन इज मूवेबल जॉइंट्स. मूवेबल जॉइंट्स को हम मूव कर सकते हैं, एज यू कैन गेट बाय द वर्ड. नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारे कहाँ पे प्रेजेंट है? एग्जांपल गिवन: शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट. शोल्डर में यहाँ पे ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, राइट? शोल्डर में हमारे बॉल एंड सॉकेट एंड हिप जॉइंट है. वहां पे क्या है? हमारे हिप जॉइंट में भी हम उसको मूव कर सकते हैं अच्छे से. दैट मीन्स दे आर मूवेबल जॉइंट्स एंड आर एग्जांपल ऑफ ball and socket joint. Next, hinge joint, where it is located: knee joint, elbow joint and finger joints. knee joint, finger joints है हमारे, then हमारे elbow joints है and हमारा knee joint है, वहाँ पे hinge joint present है and it is also movable. Next is pivot joint. Pivot joint का है? joint between skull and first vertebra of the backbone. हमारा स्कल यहाँ पे खत्म हो रहा है एंड हियर इज द फर्स्ट वर्टिब्रा जहाँ से स्टार्ट हो रही है. कैन आई मूव दिस जॉइंट? यस, आई कैन मूव दिस जॉइंट. दिस इज द पाइवट जॉइंट, जहाँ पे स्कल आपका एंड हो रहा है एंड जो आपका फर्स्ट वर्टिब्रा है वो स्टार्ट हो रहा है बैकबोन का. दिस इज पाइवट जॉइंट एंड आई कैन कंप्लीटली मूव दिस. सो इट इज द एग्जांपल ऑफ मूवेबल जॉइंट. नेक्स्ट इज ग्लाइडिंग जॉइंट. wrist and joint, wrist joint and ankle joint. wrist जो है आपकी, ये वाला wrist joint है. Can you move this? Yes, we can move this. And the next one, that is ankle. ankle जहाँ पे हम पहनते हैं, the ankle जो हमारी है पैर की, वहां पे उसको भी हम मूव कर सकते हैं. Yes, I can move this. These both are the example of gliding joint and I can move this. So they are the example of movable joints.
Next, ball and socket joint. In this type of joint, the upper end of one bone is round like a ball and fits into the hollow part or socket-like cavity of the other bone. Ball and socket joint की हम बात कर लें तो in this type of joint, the upper end of one bone is round like a ball. तो ball की तरह round होता है जो upper end होता है, इसलिए हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. दैट मीन्स द अपर एंड ऑफ वन बोन इज राउंड लाइक अ बॉल. तो अपर एंड जो होता है एक बोन का वो राउंड होता है और यू कैन सी इन दिस पिक्चर यहाँ पे क्या राउंड है और एक सॉकेट में फिट हो गया लाइक दिस. कैसे हुआ? लाइक दिस, ऐसे. तो ये क्या हुआ? राउंड एंड ऑफ वन बोन एंड इट इज फिक्स्ड इनटू अ सॉकेट. सो दिस इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. नेक्स्ट, इट अलाउज मूवमेंट्स इन ऑल डायरेक्शंस. हर मूवमेंट में द कैविटी, जो सॉकेट की कैविटी होती है उसमें जाके फिट हो जाती है वो बॉल, राइट. एंड इट अलाउज मूवमेंट इन ऑल द डायरेक्शन. हर मूवमेंट जो है वो हर डायरेक्शन में होता है. द जॉइंट ऑफ अपर आर्म एंड द शोल्डर आर्म आर एग्जांपल्स ऑफ जॉइंट. अपर आर्म के और शोल्डर जॉइंट जो है हमारे ये वाले, ये दिस वन, these are the example of this joint. This is the example of ball and socket joint. You can see in the picture, ये आपका this one is the clavicle, ये collar bone है आपकी, right, and here is the ball and socket joint. यहाँ पे क्या है? ball and socket joint present. Next is hinge joint. Hinge joint की हम बात कर लेते हैं. As the name suggests, these joints are like hinges of a door. These joints allow movement primarily in one plane, like a door moves in 180 degree on a hinge. अब सी क्या होता है? 180, आपने डोर को ओपन किया होगा, 180 डिग्री पे डोर मूव होता है लाइक दिस. कैसे होता है डोर मूव? लाइक दिस, ऐसे ऐसे यहाँ पे अटैच रहता है एंड ऐसे मूव होता है, राइट, ऐसे, राइट, इतना ही मूव होता है. 180 डिग्री पर आपका डोर मूव होता है. तो जैसे डोर का मूवमेंट होता है ना, वैसे हिंज जॉइंट का मूवमेंट होता है. हिंज जॉइंट का भी सेम वे में मूवमेंट होता है और 180 डिग्री पर ही मूवमेंट होता है. जो जॉइंट बिटवीन अपर आर्म एंड फोर आर्म, knee joint between thigh bone and lower leg are the examples of hinge joint. अब joint आपके upper arm और forearm, अब आपकी upper arm और forearm में ये जो joint है, can you move this? Yes. कैसे मूवमेंट हो रहा है अपर आर्म और फोर आर्म का आपका? कि जो आपका मूवमेंट कैसे हुआ अपर आर्म का और फोर आर्म का? इट इज ऑन द 180 डिग्री पे होता है मूवमेंट. तो दैट इज एग्जांपल ऑफ हिंज जॉइंट. ये क्या है? हमारे हिंज जॉइंट का एग्जांपल है. नाउ नी जॉइंट की हम बात कर ले. नी जॉइंट को भी हम मूव कर सकते हैं 180 डिग्री पे. दैट द सेम. तो हिंज जॉइंट में कहाँ है? नी जॉइंट में है. नी जॉइंट बिटवीन थाई बोन्स एंड द लोअर लेग. तो नी जॉइंट जो है आपका बिटवीन द थाई बोन्स के बीच में जो नी जॉइंट होता है वहां पे हिंज जॉइंट है. एंड द लोअर लेग में भी आपके हिंज जॉइंट है. नेक्स्ट इज पाइवट जॉइंट. पाइवट जॉइंट की हम बात कर लें. इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट, राउंडेड एंड ऑफ वन बोन fits into a shallow depression in another bone. Now, the joint where our neck joins the head, joint between skull and first vertebra of the backbone is a pivot joint. Pivot joint में क्या होगा कि rounded end होता है और एक hollow depression होता है दूसरी वाली bone में, पाइवट जॉइंट में. अब उसमें क्या होता है? नाउ यू कैन सी पाइवट जॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट है आपका? यहाँ पे, जहाँ पे आपका स्कल जो है वो खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है जॉइंट बिटवीन द स्कल यहाँ पे खत्म हुआ एंड फर्स्ट वर्टिब्रा जहाँ से स्टार्ट हुआ बैकबोन में. दिस वन इज द पाइवट जॉइंट, राइट. इट अलाउज अस टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. तो अब हम यहाँ से हमारे बैक जो मेरा हेड है उसको मैं आगे की डायरेक्शन में भी बेंड कर सकती हूँ और पीछे की डायरेक्शन में भी बेंड कर सकती हूँ. तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में हेल्प करता है. एंड टर्न द हेड टू आवर राइट और लेफ्ट. और क्या मूवमेंट हो रहा है? राइट में और लेफ्ट में भी मैं मूवमेंट कर सकती हूँ. नेक्स्ट, the joint between the first atlas and second axis vertebrae is also an example of pivot joint. हमने पढ़ा था that the first vertebrae की आपकी vertebral column की जो first bone है, that is the first one is atlas and second one is axis. तो atlas और axis के बीच में जो joint होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं? That is also an example of pivot joint. Next is gliding joint. Gliding joints allow limited movement where two bones can slide
अपॉन ईच अदर। तो ग्लाइडिंग का क्या मतलब है कि दो बोन्स आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेगी ग्लाइडिंग जॉइंट में। दीज जॉइंट्स अलाउ साइड टू साइड as well as forward and backward movement but no rotation or twisting is possible। क्या होगा, ग्लाइडिंग जॉइंट जो है हमारे, उसमें वो क्या हेल्प करता है कि दो बोन्स आपस में एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करेगी उसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, स्लाइड कर रही है एक दूसरे पे। दीज जॉइंट अलाउ साइड टू साइड एंड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट बट नो डायरेक्शन और रोटेशन और ट्विस्टिंग। कोई रोटेशन नहीं कर सकते हम, कोई ट्विस्टिंग नहीं कर सकते जहां पे ये जॉइंट होंगे। हम क्या कर सकते हैं, या साइड टू साइड मूव कर सकते हैं और फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव कर सकते हैं, यानी आगे या पीछे और साइड टू साइड ही मूवमेंट का। The wrist and ankle joints have flattened ends of the bones that can move or glide against each other। Now, जो wrist है आपकी, राइट, अब wrist जो है उसको आप रोटेट तो नहीं कर सकते, आप इसको कैसे कर सकते हो, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइड एंड दिस। तो ये ऐसे मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि हम दैट कैन मूव और ग्लाइड अगेंस्ट ईच अदर। तो wrist में और एंकल में कौन सी बोन्स होती है आपकी, the bones which are present is gliding joint present होता है वहां पे। and gliding joint में क्या होता है, you can see here, see यहाँ पे क्या है, ग्लाइडिंग जॉइंट प्रेजेंट है ना। तो ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ, जहाँ पे प्रेजेंट होगा, रोटेशन और ट्विस्टिंग नहीं कर सकते हम फॉरवर्ड आगे पीछे मूवमेंट कर सकते हैं, राइट लेफ्ट मूव कर सकते हैं। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, मूवमेंट ऑफ बोन्स। मसल्स bring about the movement of bones। मसल्स जो है वो बोन्स का मूवमेंट करवाती हैं। मस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मसल्स दैट आर जॉइंट टू द बोन्स बाय टेंडन्स। हमने अभी जस्ट पढ़ा था, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट बोन टू बोन जो अटैचमेंट होगा दैट इज हेल्ड बाय लिगामेंट। ये तो लिगामेंट करवाता है, बट इफ द अटैचमेंट इज बोन टू मसल इट विल बी हेल्ड बाय टेंडन्स। तो बोन और मसल का जो अटैचमेंट होता है इट इज हेल्ड बाय टेंडन्स। ओके, नाउ सी नेक्स्ट इज, सो मसल्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट होने की और रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी होती है मसल्स के पास में। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ बोन्स। तो बोन्स का मूवमेंट करवाने में यही हेल्प करती है प्रॉपर्टी, contraction and relaxation। In contraction the muscle becomes shorten, stiffen and thicken। क्या होता है, contraction कब होता है, जब मसल क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, स्टिफ हो जाती है और थिकन हो जाती है। दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन होता है, इट पुल्स द बोन, बोन को क्या करती है, पुल करती है। मसल्स कैन ओनली पुल, कैन नॉट पुश। लेकिन मसल सिर्फ पुल ही कर सकती है, बोन्स को पुश नहीं कर सकती। दैट मीन्स खींच सकती है, पुल कर सकती है, लेकिन पुश नहीं कर सकती, धक्का नहीं दे सकती। नाउ therefore to move the bone in one direction at least two sets of muscles are required। इसलिए जब बोन का एक डायरेक्शन में मूवमेंट हमें करवाना है तो एटलीस्ट हमें दो मसल्स जो है वो चाहिए। Now when of them contracts the bone, that the bone is pulled in that direction। तो क्या होगा, one of them will contract, उसमें से एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बोन क्या होगी, एक बोन जो है वो पुल होगी एक डायरेक्शन में। The other muscle of the pair relaxes। तो लेकिन अदर मसल है वो क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी, to move the bone in the opposite direction, ताकि जो बोन है वो दूसरे डायरेक्शन में मूव कर जाए। The relaxed muscle contracts to pull the bone towards its original position। अब वापस जो रिलैक्स्ड मसल थी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी ताकि बोन जो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, while the other one relaxes। अब दूसरी वाली जो है वो रिलैक्स करेगी। Next is, for example, the bending and lowering movements of our arm are controlled by two types of muscles। अब हमारे जो एग्जाम्पल अगर हम देखें, lowering movements of our arm में जो हमारे मूवमेंट्स हो रहे हैं उनका एग्जाम्पल देखें, आर कंट्रोल्ड बाय टू टाइप्स ऑफ मसल्स। इसमें टू टाइप्स की मसल्स जो है इंक्लूडेड रहती है, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। कौन सी मसल्स होती है, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। व्हेन वी रेज और बेंड अवर आर्म द बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट। जब हम हमारी आर्म को बेंड करते हैं या फिर हम रेज करते हैं तब क्या होता है, एट दैट टाइम द बाइसेप्स जो मसल्स है हमारी बाइसेप्स वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, दैट इज दे बिकम शॉर्टर एंड थिकर
टू पुल अप द आर्म, उससे क्या होता है, जो हमारी आर्म है वो पुल अप होती है और जो मसल्स है वो शॉर्ट और थिक हो जाती है. दिस टाइम द ट्राइसेप्स रिलैक्सेस. अब क्या होगा, ट्राइसेप रिलैक्स करेगी एट दिस टाइम. जब बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होगी तब क्या होगा, बोन को पुल करेंगी एंड नाउ तो ट्राइसेप्स रिलैक्स करेंगी. बट व्हेन वी लोअर और एक्सटेंड अवर आर्म, और जब हम वापस ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं हमारी आर्म को, तब क्या होगा, द ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट वेयर एज बाइसेप्स रिलैक्स. तो अब यहाँ पे क्या होगा, ट्राइसेप्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी और बाइसेप्स रिलैक्स वे में जाएगी. Similarly, when we run, our legs alternatively bend and straighten at the knees and ankles. और हम जब रन करते हैं, भागते हैं, कंटिन्यूसली हमारे पैरों का मूवमेंट होता है ना. मूवमेंट में क्या होता है, हमारे जो नीज है वो बेंड होते हैं, ठीक है, स्ट्रेटन होते हैं, एंकल्स. द क्वाड्रिसेप्स एंड हैमस्ट्रिंग मसल्स हेल्प इन द बेंडिंग एंड स्ट्रेटनिंग ऑफ द नी. तो नी की स्ट्रेटनिंग में कौन सी मसल्स हेल्प करती है, क्वाड्रिसेप्स एंड हैमस्ट्रिंग मसल्स. द काफ and shin muscles help in bending and straightening of the ankle joint. तो ankle joint की bending और straightening में कौन help करेगा, ankle joint की calf shin muscles, calf and shin muscles help करेगी. लेकिन quadriceps and hamstring muscles कब help करेगी, बेंडिंग और स्ट्रेटनिंग नी की. जब नी की होगी तब किस कौन हेल्प करेगा, क्वाड्रिसेप्स एंड हैमस्ट्रिंग. एंड जब एंकल जॉइंट की होगी तब शीन मसल्स एंड काफ मसल्स. Now you can see in this picture also. अब इसमें एक्सटेंशन हुआ, यानी कि ऐसे किया तब क्या हुआ, ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, बाइसेप्स रिलैक्स हुई, फिर वापस फ्लेक्शन. अब क्या हुआ, वापस जैसे बेंड किया तो क्या होगा, ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करें, राइट. सो दिस इज हाउ कि हमारा मूवमेंट होता है. एंड यू विल रिमेम्बर दिस कि बोन से मसल का जो अटैचमेंट है दैट इज हेल्ड बाय टेंडन्स. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट, फ्रैक्चर. व्हाट इज फ्रैक्चर? यू मस्ट हैव सीन. फ्रैक्चर हो जाती है, कभी आर्म हो जाती है, कभी लेग हो जाता है. व्हाट इज दैट? फ्रैक्चर इज एनी काइंड ऑफ ब्रेक इन द बोन. बोन में कोई भी अगर ब्रेक आ जाता है दैट इज फ्रैक्चर. इट लीड्स टू स्वेलिंग एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ पेन. अब क्या होता है, इससे स्वेलिंग आ जाती है और बहुत पेन भी होता है ना फ्रैक्चर में. नाउ in case of a fracture we should not move the injured part forcefully. अब जब फ्रैक्चर होता है तो हमें जो इंजर्ड पार्ट है, जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, उसको हमें फोर्सफुली मूव नहीं करना चाहिए. we should immediately rush to the doctor in case of a fracture. अब जब immediately हमें जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए if any fracture happens in our body. X-ray photographs helps doctor to locate the broken part of the bone. अब आप जो डॉक्टर के पास जाओगे, he will suggest you, he or she will suggest you to have a X-ray of the injured part. जहाँ पे आपकी लगी उसका X-ray निकलाएंगे और X-ray में पता लग जाता है that this bone is broken. Next is our Olympiad bite. A sprain is a twisting of a joint without dislocating it. Sprain हो जाता है, हमारे मोच आ जाती है. That what is that? Sprain क्या होता है कि हमारा जो जॉइंट होता है, हमारे जॉइंट्स जहाँ पे होते हैं उसको वो उसमें कोई ट्विस्ट आ जाता है. डिसलोकेट नहीं होगा, वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं, लेकिन कोई भी ट्विस्ट आ जाता है. ओके, इट कॉजेज डैमेज टू द लिगामेंट्स एंड ऑफन डैमेजेस टेंडन्स. अब इसमें क्या डैमेज होता है, पहले फ्रैक्चर में जैसे बोन हुई थी हमारी डैमेज, इसमें क्या होता है, स्प्रेन में हमारे जो टेंडन और लिगामेंट्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, उनका डैमेज हो जाता है ना. और किसका, मसल्स में भी हो सकता है, ब्लड वेसल्स में और नर्व्स में भी डैमेज आ सकता है. तो बोन्स का अगर डैमेज है दैट इज नोन एज फ्रैक्चर. बट अगर टेंडन्स, लिगामेंट्स, मसल्स, ब्लड वेसल्स, नर्व्स, इनमें कोई डैमेज आया है, इट विल बी नोन एज स्प्रेन. नेक्स्ट, orthopedics is the medical specialty that involves the treatment of the musculoskeletal system. अब orthopedics ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें किसका ट्रीटमेंट होता है, मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम. एज यू कैन गेट बाय द वर्ड, आपको यहाँ पे पता लग रहा होगा, मसल्स एंड स्केलेटल, टू वर्ड्स आर मसल्स एंड स्केलेटल. सो किसका ट्रीटमेंट होता है, किसका ट्रीटमेंट इन्वॉल्व होता है इस ब्रांच में, मसल्स का एंड स्केलेटल दैट इन्वॉल्व्स द बोन्स. तो इन मसल्स और स्केलेटल जो हमारा सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम का जो ट्रीटमेंट होता है, इट कम्स अंडर द ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज नोन एज ऑर्थोपेडिक्स. नेक्स्ट,
Next is our self-test 4. Let's come to the question number 1. Which of the following parts of skull is movable? Skull का कौन सा पार्ट मूवेबल होता है? सी इमूवेबल हमने पढ़े थे, जॉइंट्स इमूवेबल होता है. स्कल का सिर्फ एक पार्ट होता है जो मूवेबल है आपका, दैट इज लोअर जॉ. सो सी इज द आंसर. Next one, which of the following is incorrectly matched? Incorrectly means गलत matched है. Femur, bone of hind limb. Sternum, breastbone. Humerus, bone of forelimb. Pelvic girdle, shoulder girdle. See, अगर मैं बात करूं femur, it is the bone of hind limb, yes. Sternum is the breastbone, yes. Humerus is the bone of forelimb, yes. Pelvic girdle is shoulder girdle, no. Pelvic girdle is the हिप, जो हमारा हिप्स वाला पार्ट होता है, दैट इज पेल्विक गर्डल. यहाँ पे हमारा पेल्विक गर्डल, दिस इज पेक्टोरल गर्डल. शोल्डर गर्डल इज ऑल्सो नोन एज पेक्टोरल गर्डल. पेल्विक गर्डल नहीं बोलते. तो इनकरेक्ट मैच हमारा कौन सा जाएगा? हमारा डी जाएगा, इनकरेक्ट मैच. Okay, so let's come to the next question. Next one is tarsals are present in elbow, no. Knee, no. Wrist, no. Ankle, yes. Ankle में हमारी कौन सी bones present होती है? Tarsal bones are present in ankle. Next one, movement is brought by the contraction and relaxation of. हमारी body में जो movement होता है वो किसके contraction और relaxation से होता है? Muscles के. So the answer will be B. Next, the elbow joint is an example of. Elbow joint is an example of pivot joint, no. Hinge joint, yes. So the answer is B. हमारा hinge joint, shoulder जो हमारा elbow joint जो हमारा है, elbow joint में कहाँ पे है? elbow में हमारा जो कौन सा joint है? hinge joint is present in the elbow. So this was all about today's class. Till then, you can revise the previous chapters and stay tuned for next videos. Thank you so much.